चलिए पढ़ेंगे हम लोग प्रायिकता के बारे में, लेकिन अभी प्रश्नावली नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये प्रश्नावली अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो इनकी जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता जो हम लोग पढ़ना था, तो जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता में हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से ताश की पत्तों की गड्डी है। आप लोग देखे होंगे लोगों को खेलते हुए, ताश खेलते हैं तो बहुत गड्डी लेकर उसमें 52 पत्ते होते हैं जिनको बहुत तेजी से फेंटने का काम करते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं, सभी पत्तियों को नीचे ऊपर करके मिला देते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छी तरह से कह रहा है कि फेंटा गया है, और उस गड्डी में से कह रहा है कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाली गई पत्ती की प्रायिकता का परिकलन कीजिए कि जो 52 पत्तों में से एक पत्ता को निकाल रहा है, तो ये आप ढूंढिए कि जो पत्ती निकाली गई है वह पत्ती एक इक्का होगा। जो 52 पत्तों में से एक पत्ती खींच लिया गया, मान लो फेंट लिया वो पत्तों को, कहा कि भाई इसमें से एक पत्ती खींचो, एक पत्ती निकालो, तो एक पत्ती जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पत्ता निकालोगे, तो उसमें से जो भी एक पत्ता तुम निकाल लिए, तो इसका क्या गारंटी है कि जो पत्ती तुम निकाले हो वह इक्का है? इक्का होने की क्या गारंटी है? या पुनः दूसरा इसमें पूछा है कि इक्का न होने की क्या गारंटी है? तो हम आप लोगों को बताए थे कि इक्का होना किसी घटना का घटित होना और घटना का न घटित होना, दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1 होता है। तो अगर किसी तरीका से हमको मिल जाता है कि इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का न होने की प्रायिकता हम तो आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। एक में हम इक्का होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वह इक्का न होने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो सब ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। कुल कितने पत्ते हैं भाई? तो 52 पत्ते हैं, जिसको कह सकते हो कुल परिणाम। कुल परिणाम तुमको मिल गया। तुम्हारे पास पत्ते हैं ना, तो जो पत्ते तुम फेंटने के काम कर रहे हो उसमें कुल कितने पत्ते हैं? तो 52 पत्ते, तो कुल परिणाम हो गया, कुल स्थिति हो गई, ठीक है। उसके बाद इक्का के बारे में बात की जा रही है। तो पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे पास ताश की जो गड्डी है उसमें कुल कितने प्रकार के पत्ते हैं। तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। जो ताश की गड्डी होती है तो इसमें कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ईंट की पत्ती होती है, ठीक है। पुनः चीड़ा की पत्ती होती है, ठीक है। उसके बाद पान की पत्ती होती है, और उसके बाद एक और पान की पत्ती होती है, ठीक है, जो काले पान की पत्ती होती है। देखो पानी नहीं है, पान की पत्ती। अब ये होता है लाल, ये लाल पान की पत्ती होती है, और ये काला पान की पत्ती होती है, ठीक है। तो और देखो ये जो ईंट होता है, ईंटा भी लाल ही होता है और चीड़ा काला होता है। तो ईंट आखिर में दीवार जोड़ने का जो काम आता है उसका तो डिजाइन आप लोग देखे किए होंगे।
तो ईंट का जो पत्ती होती है कुछ इस प्रकार का उसमें डिजाइन होता है, और चीड़ा का जो होता है तो ऐसे करके चीड़ा की पत्ती होती है। अब पान तो तुमको पता है ये है कि पान जो होता है ऐसे कुछ। अब जो 4 पत्ती होती है, एक प्रकार की 13 पत्तियां होती हैं। एक प्रकार की कितनी पत्ती होती है? 13 पत्ती होती है। ठीक है, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से एक प्रकार की 13 पत्ती होती है। यानी ईंट का 13 पत्ती होगा, चीड़ा का 13 का होगा, काला पान, लाल पान जो भी है उसका 13 की गड्डी में इक्का के पत्ती की संख्या 4। कितने पत्तियां हैं? 4 पत्तियां हैं। किसका? इक्का की। ठीक है, तो अब बताओ इक्का की कुल 4 पत्ती है और कुल हमारे पास 52 पत्ती है, तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बराबर 4। तो इक्का निकालने की न प्रायिकता हमको जानना है जी। तो सूत्र आपके पास जो है उसके मुताबिक P यानी इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की हमको प्रायिकता जाननी है। तो अब देखो जो हमारे पास फार्मूला होता है तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्का होने की प्रायिकता जो ढूंढ रहे हैं हम, तो यहाँ हमारा फार्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखो भाई अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम 52 है। तो 4 से 52 को बार में कट गई है 13 बार में, तो 1/13। यानी जो ताश के गड्डी से एक पत्ती निकाले हो वो इक्का है, इसकी क्या गारंटी है? तो 1/13, 13 पत्ती में से एक पत्ती जो है इक्का है। ठीक है, तो ये आपकी प्रायिकता हो गई। और इक्का न होने की प्रायिकता 2 तरीका से निकाला जा सकता है। पहले देखो ये तो फर्स्ट वाला हो गया, अभी हमने इक्का होने की प्रायिकता निकाला, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन इक्का न होने की प्रायिकता। तो ये बताओ कुल कितना इक्का है? 4। जब हम 4 पत्ती निकाल लेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है, तो देखो 52 पत्तों में से 4 को पत्ती निकाल दो, ताकि हम निकालते हैं तो हमको ही पता चलना चाहिए कि इक्का हमने नहीं निकाला। क्या नहीं निकाला? इक्का नहीं निकाला। इक्का न होने की ना हमको प्रायिकता ढूंढनी है। तो कुल कितना ऐसे कंडीशन है जिसमें इक्का नहीं होगा, तो इक्का न होने की प्रायिकता। तो आ जाइए, तो हमारे पास कुल परिणाम ये रहेगा। अब 4 पत्ती तुम निकाल दो, इक्का हटा दो उसमें से, तो अनुकूल परिणाम। और देखो 52 पत्तों में से 4 को पत्ती इक्का करना है, तो इक्का हटा दो तो कितना बच जाएगा? अब 48 पत्ती हमारे पास ऐसी है जिनमें इक्का नहीं है। ठीक है, तो इक्का नहीं है, तो इक्का न होने की प्रायिकता हमको जानना है। इक्का न होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम 48 और कुल परिणाम 52, तो कटेगा किससे? 4 से। 4 से कितने बार में? 12 बार में, और ये 13 बार में। तो 12/13 की यह गारंटी है कि इक्का नहीं है, इक्का नहीं निकलेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन बताए थे ना कि जब तुमको घटना घटित होने का कंडीशन मिल जाए तो न घटित होने का भी तो मान मिल सकता है। तो बताओ इक्का निकलने की प्रायिकता 1/13 है,
तो एक का 9 होने की प्रायिकता कितना होगा? तो यहाँ पहले लिखो, यहाँ इनको लिख देते हैं PE, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का 9 होने की प्रायिकता PE डैश। ठीक है, तो मान लो हमको इसका मान नहीं पता है, लेकिन हम ये जान रहे हैं ना इक्का होने की प्रायिकता। तो तुमको सूत्र बताया गया था कि जो PE होता है और PE डैश होते हैं 1 के बराबर होता है। तो इसका मान तो हमको पता है ना, इक्का होने की प्रायिकता कितना है? 1/13। इक्का 9 होने की प्रायिकता हमको नहीं पता है, हमको इक्का 9 होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसको ले जाकर इसमें घटा दो, तो 1 माइनस 1/13, 13 करने 13 माइनस 1/13, तो घटाओगे तो क्या मिल गया? 12/, तो 1 का 9 होने की प्रायिकता हमको मिल गई ना 12/। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो देखो ऐसे भी वही मान मिला, ऐसे भी वही मान मिला। तो घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 मिलता है। तो इस बेस पर आप काम कर सकते हैं। हम 13 को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, देखो इस बुक में देखो दिया है ना, नीला पासा और स्लेटी पासा, 2 प्रकार के पासे हैं, रंग केवल है, लेकिन उन पे जो संख्या होगी 1 से 6 तक ही नंबर अंकित होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक साथ फेंका जाता है, तो संभावित परिणामों को लिखिए और इसकी प्रायिकता है कि दोनों पासों पे संख्याओं का योग, दोनों पासों पे संख्याओं का योग। तो क्या हो सकता है? 8 है, 13 है, 12 से छोटी या 12 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों पासों पर, तो सबसे पहले हम स्लेटी पासा और हम एक लिखते हैं नीला पासा। तो 2 पासों को, जबकि हम यहाँ लिख देते हैं पासों पर अंकित मान 1 2 3 4 5 6, यही ना रहेगा जी। तो जब हम एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो प्राप्त संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो देखो एक पासा को 2 बार उछालोगे या 2 पासे को 1 बार उछालोगे, तो एक पासे पर 6 कंडीशन है, 6 नंबर आ सकता है, और दूसरे पासे पर भी 6 नंबर आएगा। तो जब दोनों को गुणा करोगे तो कुल कितना हो जाएगा? 36। तो संभव परिणाम कितना हो गया? तो पहले कहा है कि सभी संभव स्थितियों को आप लिखिए। तो यहाँ देखो हम ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 4 5 6 है, इस पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या 3 4 5 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 सबके साथ। ठीक है, इसी प्रकार अगले स्टेप में अगर लिखते हैं तो जैसे कि हमारा 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, मतलब जैसे 1 2 3 लिखे हैं 6 तक, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 6 है। तो इसको अगर गुणा करते हो तो 36 को मिलेगा, 6 6 12 18 24 30 36, 36 नंबर है। लेकिन प्रश्न का कहना है, पहले कंडीशन में लिखा है कि योग 8 होना चाहिए। क्या लिखा है कि जो हमको संभावित आंकड़े जो प्राप्त होते हैं उनका योग 8 होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति बताइए जिनको जोड़ें तो योग 8 प्राप्त हो। तो फर्स्ट कंडीशन
दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 हो, इसकी प्रायिकता बताइए। क्या होगी? ठीक है, तो देखो भाई, तो पहले पता करो कि कितने इसमें ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो देखो, इनमें से कोई नंबर है जिनको जोड़ने पर 8 होगा? नहीं है। लेकिन इसको जोड़ोगे तो 6 2 8 हो गया, और 5 3 4 4 5 3 6 2 और कोई नहीं है। देखो, इसी लाइन में केवल ये हमको ऐसे विकर्ण के रूप में मिला है, यही नंबर केवल है जिनका योग 8 हो रहा है। हाँ, तो कुल कितने हैं? 5 गो है। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 5। कुल परिणाम 36, मतलब कुल 36। जब हम दो पासों को एक बार उछालें तो कुल परिणाम हमको 36 मिला। लेकिन कंडीशन के मुताबिक जो कहा था कि ऐसे नंबर को ही आप पकड़िएगा जिनका योग 8 हो। ठीक है, तो कुल 5 नंबर है जिनको जोड़ने पर 8 मिल रहा है। तो 8 प्राप्त होने की प्रायिकता दोनों पासों के अंकों का योग 8 प्राप्त होने की प्रायिकता 5/36 हो जाएगा। ठीक है, 5/36 हमको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसमें दूसरा जो कंडीशन कहा है कि दूसरा कंडीशन ये है कि योग जो है 13 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 13। तो इसमें तुम देखो, कंडीशन दूसरा कहा है कि योग 13 होना चाहिए। तो इसमें एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जिनको जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। देखो, ये 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, सबसे बड़ा नंबर यही है 6 और 6, तो 12 ही मिलेगा। ऐसे किसी भी दोनों को जोड़ेगा ना तो 12 ही मिलेगा करेगा, मतलब बहुत मिलेगा तो 12 मिलेगा, नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 होने की प्रायिकता, योग 13 होने की प्रायिकता 0/36। 36 में से कौन है एक को नंबर नहीं है जो 13 हो जाए। ठीक है, यानी 0% का चांस नहीं है जिनका योग 13 होगा। ठीक है, उसके बाद हमको मिलता है प्रश्न का है कि 12। इसमें एक प्रश्न और पूछा है तीसरा कि योग 12 हो, योग 12 हो। ठीक है, या देख ले 12 से छोटी या 12 के बराबर हो। तो 12 से छोटा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन 12 के बराबर, तो 12 के बराबर कितने लोग हैं? तो 12 6 और 6 एक नंबर है। 6 जोड़ोगे तो 12 हो जा रहा है ना। और 12 से छोटा तो 36 लोग हैं। एक एक जोड़ोगे तो 2 मिलेगा जो 12 से छोटा है, 1 2 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा जो 12 से छोटा है। तो ऐसे 36 नंबर हमको ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनका योग 12 से छोटा मिल रहा है। एक ऐसा भी है जोड़ने पर 12 मिल रहा है, लेकिन 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्या जी? तो 12 से छोटा 35 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि या तो 12 मिल जाए या तो 12 से छोटा मिले, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो 35 तो है जो 12 से छोटा है, लेकिन आप 12 को भी नोट करेंगे, प्रश्न में तो 12 भी पूछा है। तो आप लिखेंगे
यानी होने की प्रायिकता, ये बताओ अनुकूल कितना है? 36 है। 12 से छोटा या 12 तक प्राप्त होने वाली नंबर 36 है। कुल परिणाम भी 36 है, कुल नंबर भी 36 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1 हो जाएगी। ऐसे दो आंकड़ों को पकड़े, पासे को, दो पासे को जब हमने फेंकने का काम किया तो दोनों पासों पर प्राप्त अंकों को जोड़ेंगे तो 12 मिल जाए, नहीं तो 12 से छोटा मिले। तो कुल कितने लोग हैं? 36 है। कुल परिणाम भी 36 है। तो 36 बटे 36 यानी 1।